हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हेल्दी फूड डायरीज विद सिंपल एंड इजी रेसिपी। आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है और तबीयत जो है ना लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि मौसम ही ऐसा है। तो इस फल लड्डू के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलो जी आज की हम रेसिपी सीखते हैं। यहाँ हमारे पास थोड़े से इंग्रेडिएंट है जहाँ हमें 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम अखरोट, 120 ग्राम के करीब काबुली बादाम और ये 25 ग्राम के करीब हमारे पास पिस्ता है। और ये हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट है जहाँ मैं 100 ग्राम किशमिश का यूज़ कर रही हूँ, 50 ग्राम मैंने गोंद लिया है, ये 50 ग्राम के करीब मेरे पास खसखस है और 100 ग्राम के करीब जो मगज़ होता है और कद्दू का सीड होता है वो है। 100 ग्राम हमारे पास है इंजीर और 200 ग्राम मैं यहाँ पे खजूर का यूज़ कर रही हूँ, 50 ग्राम सफ़ेद तिल और 100 ग्राम सूखा नारियल का गोला है। तो आज की ये सारी रेसिपी में हमारी जाएगी और साथ में मैं इन सारे रेसिपी को शुद्ध घी में भूनने वाली हूँ। तो चलो जी हम ड्राई फ्रूट को जो भी हमारे हैं उन्हें हम चॉप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे ही करके हम सारे ड्राई फ्रूट को चॉप कर लेंगे जो हमने प्लेट में लिया हुआ है। और सूखे नारियल के गोला को मैं कद्दूकस करके यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप इसे लंबा लंबा कट करके यूज़ करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वैसे ही कर लेना। सारे ड्राई फ्रूट के कट करने के बाद और चॉप करने के बाद अब हम सबसे पहले चूल्हे पे ना एक कढ़ाई को चढ़ाएंगे जिसे थोड़ा गर्म करेंगे और 1 चम्मच भर के उसमें घर का शुद्ध देसी घी डाली हूँ मैं। अगर आपके पास है तो यूज़ करें वरना आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। घी डालने के बाद मैं यहाँ पे काबुली बादाम डाली हूँ जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसे मैं बस भुनाई कर रही हूँ, 5 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। उसके बाद जो भी मेरे इंग्रेडिएंट है जिसे हमने कट किया हुआ है, बारीक चॉप किया हुआ है, उन सारे इंग्रेडिएंट को हम इसके अंदर डाल के 5 मिनट और अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कलर और टेक्सचर। तो जब इसका कलर और टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाए तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर जो हमने सूखा नारियल को कद्दूकस करके लिया हुआ है वो हम सारा का सारा इसके अंदर डाल देंगे। नारियल डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट और चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि जो सूखा नारियल है वो ऑलरेडी रेडी है खाने के लिए। तो इसे बस हम 2 से 3 मिनट और चला के पकाएंगे। उसके बाद चूल्हे को बंद करेंगे और सारे ड्राई फ्रूट को हम एक प्लेट में निकालेंगे। हम वापस से कढ़ाई में घी डालेंगे 2 चम्मच के करीब और गोंद डालेंगे। गोंद को मैं यहाँ बिल्कुल ही लो फ्लेम पे भुनाई कर रही हूँ ताकि गोंद हमारे जले नहीं और बहुत अच्छे साइज़ में पूरी तरह से फूल जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो गोंद है वो कितनी अच्छे टेक्सचर में आ चुकी है। तो गोंद को भी कुछ ऐसे ही करके फ्राई करनी है। अगर आप ज़्यादा ऑयल या घी में फ्राई करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से में भी ये बहुत अच्छी बन जाती है। गोंद को फ्राई करने के बाद हम अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कि ये कितना बढ़िया भुनाई हुआ है। अब हम वापस से सेम कढ़ाई में फिर से घी डालेंगे 1 चम्मच के करीब, उसे थोड़ा गर्म होने देंगे। अब मैं इसके अंदर खसखस डाली हूँ। खसखस को डालने के बाद अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो भी कच्चा वाला टेक्सचर है वो सब ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे भुनाई करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसे भुनाई करने के बाद जब इसमें से बुलबुले से आने लगे यानी कि इसकी भुनाई हो चुकी है, फिर हम इसके अंदर सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल डालने के बाद ध्यान रखना है कि सफ़ेद तिल ये कच्चा है, इसकी भुनाई थोड़ी अच्छी तरीके से करनी है। लेकिन भुनाई करते समय इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को हाई नहीं करना है, हमें मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि तिल अच्छी तरह से भुन जाए। फिर हम इसके अंदर जो हमारे पास सीड्स हैं उसे हम डालेंगे और हम इसकी भुनाई करेंगे। इसकी भी भुनाई करने में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे और जो चूल्हा है उसका फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसे बिल्कुल भी नहीं जलाना है, नहीं तो इसके पूरे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और एक लड्डू की एक सबसे अच्छी बात क्या है ना कि हम एक बार बनाएंगे और 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। और इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो लड्डू है ना आयरन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन सब में भरपूर है और सर्दियों के सीज़न में ना ये वरदान है। अगर आप एक खा लोगे ना तो सर्दियों में बीमार पड़ने से बच जाओगे। तो भुनाई करते करते आप देख सकते हो मैंने किशमिश भी ऐड कर लिया और किशमिश डालने के बाद हमें ज़्यादा देर भुनाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ 1 मिनट तक लो फ्लेम पर भुनाई करेंगे और उसे हम एक वापस से एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर हम वापस से सेम कढ़ाई को यूज़ करेंगे, उसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद इस टाइम पे मैं इसके अंदर इंजीर डाली हूँ और इंजीर के मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। इंजीर को क्या है ना मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी ताकि थोड़ी सी उसके रॉ वाला टेक्सचर ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसके अंदर जो हमने खजूर को मतलब खजूर के सारे बीज को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया था,
फिर मैं उसे इसके अंदर डाल के अब मैं इसे चलाते हुए पकाऊंगी। जैसे जैसे ये गर्म होगा ना वैसे वैसे ये मेल्ट होते चला जाएगा। इसका टेक्सचर जो है ना वो आपस में मिक्स हो जाएगा। मतलब कि जैसे हम गुड़ की ताड़ बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा, या फिर यूँ कहे कि ये बिल्कुल हलवे के जैसे शेप में आने लगेगा। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे ये पकेगा दोनों चीज़ें आपस में मिक्स होती चली जाएंगी। आपको बिल्कुल भी पीस के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे गर्म होगा ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो ये जो लड्डू है ना इसको बनाने का मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका बता रही हूँ। और इस लड्डू की सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये लड्डू पूरी तरह से शुगर फ्री है और इसमें कोई भी मावे का यूज़ नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो हमने गोंद को फ्राई किया है उसे मैं बस हल्का हल्का क्रश कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में बस थोड़ा सा पल्स मोड पे इसे पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं क्रश करके यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल मतलब साबुत यूज़ करना चाहते हैं तो बस आप डायरेक्टली सारे ड्राई फ्रूट में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके लड्डू बना सकते हो। लेकिन क्रश करके डालने से ना वो ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के दांत पे नहीं आएंगे। ठीक है। तो अब क्या है ना कि सारे ड्राई फ्रूट तो हमारे ठंडे हो चुके हैं, लेकिन ये जो खजूर वाला जो मतलब मिक्सर है ना ये थोड़ा सा गर्म है। तो सबसे पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे किसी भी स्पैचुला की हेल्प से। अभी डायरेक्ट हाथ से नहीं छुए वरना आपके हाथ जल सकते हैं। तो जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ बस वैसे मिक्स कर ले। ध्यान एक बात का रखना है कि मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो गर्म होगा ना इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो मैं हाथ की हेल्प से कर रही हूँ। और आज के लड्डू बनाने में ना मेरी उंगली कट गई है, इसलिए मैंने बैंडेज लगा के मैं इस काम को पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस काम को रोक नहीं सकती। मैं दोनों हाथ का यूज़ कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे से मिक्स हो जाए और हमारे जो लड्डू है ना वो बहुत अच्छे बन के रेडी हो। ये जो लड्डू है ना, जिन्हें भी जोड़ों का दर्द है ना उनके लिए तो इस लड्डू के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आप आराम से डेली सुबह एक लड्डू खा लो, फिर आप देखना इस ठंडी आप बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ोगे और आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर बिल्कुल भी नहीं लगाने पड़ेंगे। जो भी आपके घर में सीनियर सिटीजन है जिन्हें घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम होती है, बैक पेन प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आप उन्हें भी खिलाना। फिर आप देखना ना वो भी अपनी इन सारी प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ बार बार डॉक्टर के चक्कर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, या फिर बार बार दवाई खाने की उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी घर में हमारे बड़े हैं उन्हें एक लड्डू एक गिलास दूध के साथ, हल्का गर्म दूध के साथ दो। आप देखना उनकी मतलब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और ठंडी बहुत आसानी से कट जाएगी। तो एक तो ये बहुत आसानी से बन जाती है घर में घर की चीज़ों से। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, इसे एक बार बनाओ 30 दिन तक आराम से खाओ और डॉक्टर के चक्कर लगाने से बच जाओ। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये जो हमारे त्योहारों की सीज़न चल रही है ना, दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के मौसम पे ना मैं एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है ना जिसमें बहुत सारी बीमारियां चली हुई हैं, खासकर डेंगू चला हुआ है। तो आप इससे बच सकते हो अगर आपके अंदर इम्यूनिटी अच्छी होगी, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है ना तो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा घर में आते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो हमारे लड्डू का ये फाइनल लुक है, कितना ज़बरदस्त हमारे लड्डू बन के रेडी हुए हैं, जिसे मैं एक ट्रे में निकाल के सर्व कर चुकी हूँ। आई होप कि ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। एक बार मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें इस दिवाली। मैं आशा करती हूँ आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी हो, बहुत सारी लक्ष्मी आए आप सबकी ज़िंदगी में। आप मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को, मेरे सारे सब्सक्राइबर को हैप्पी दिवाली। मिलती हूँ मैं फिर से एक हेल्दी रेसिपी के साथ। और आप सब अपना प्यार मेरे साथ बनाए रहें। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें। और अगर इस लड्डू से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना।